बच्चों देखो, पिछली क्लास में हमने 4 फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, 2.5 जो एक्सरसाइज है आपकी, उसके 4 फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके थे, उस पर क्वेश्चन भी कर चुके थे। बेसिक फॉर्मूले थे 4, पिछली वीडियो में आप देख सकते हो। फिलहाल हम आज बाकी जो फॉर्मूले बच्चे हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले ये 2 फॉर्मूले हैं। तो फॉर्मूलों को ध्यान से समझेंगे। फॉर्मूला क्या है? एक्स प्लस वाई का क्यूब बराबर एक्स का क्यूब वाई का क्यूब 3x बाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x बाई ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। बहुत ध्यान से मेरी एक बात सुनना, अगर मैं फॉर्मूला दे दूं आपको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये तो आपको पिछली क्लास में हम बता चुके हैं। तो क्या है ये फॉर्मूला? ये 2xy। ये फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर माइनस सिर्फ इस पर आता है, माइनस होते हुए भी ये प्लस आता है, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये माइनस जरूर था, लेकिन ये पॉजिटिव ही आया। ठीक है, ये वाला नेगेटिव आया। ठीक है, प्लस वाला तो सारे प्लस ही आएंगे, सोचने वाली बात ही नहीं है। क्यूब वाले में क्या है? सारे पॉजिटिव में, कोई टेंशन नहीं है। इसमें माइनस वाले में क्या है? माइनस यहाँ है ना, तो क्यूब वाला जो है वो माइनस होगा, क्योंकि क्यूब माइनस नहीं होता, स्क्वायर माइनस होता है। पावर टू हमेशा प्लस ही होता है, लेकिन क्यूब नेगेटिव भी हो सकता है, तो माइनस। यहाँ भी माइनस आया, यहाँ भी माइनस आया, और यहाँ भी माइनस आया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, क्लियर है 100%। अच्छा, केवल यही फॉर्मूला नहीं होता, इसको खोल के भी एक फॉर्मूला, इसी को खोल के भी लिखा हुआ, आप फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एक्स का क्यूब वाई का क्यूब, अगर मैं क्या करूं, इस 3xy के अंदर x में गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा। 1x 2x एक्स स्क्वायर वाई। अगर इसकी गुणा y में कर दूं तो क्या होगा? 3x वाई 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 स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ऐसे ही नीचे वाले में x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, इसकी गुणा अंदर होगी x में, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर वाई। इसकी गुणा जब अंदर होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x वाई का स्क्वायर। हाँ, ये बात सही कह रहे हो आप, क्यूब आएगा यहाँ। चलो, बात समझ में आई आपको? ये भाई, ये जब इसकी गुणा वाई में हुई तो ये माइनस, ये भी माइनस, तो प्लस लिखा है मैंने, ये ध्यान देना इधर। और इसकी गुणा जब इसमें होगी तो वाई है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? हाँ या ना? क्लियर 100%? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है? चलो, तो अब इन दोनों फॉर्मूले पे एक आध दो हम क्वेश्चन करके देखते हैं, छोटे छोटे, तो आपको फॉर्मूला समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज तो हम बाद में करेंगे, अभी हम एक्सरसाइज पे नहीं जा रहे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 1002 की पावर 3 क्या होगा? जल्दी से बता दो मुझे। इस फॉर्मूले का यूज़ करके बताना है। वैसे तो आप बता ही लोगे, वैसे नहीं बताना, फॉर्मूले का यूज़ करके बताना है। पहले समझा दूं, 1000 में अगर मैं 2 जोड़ दूं, 1002 हो जाएगा। पावर 3 है, फॉर्मूला लगेगा ये वाला, 1000 की पावर 3, 2 की पावर 3 प्लस फॉर्मूला 3xy। 3x की जगह पे 1000 है, y की जगह पे 2 है, ब्रैकेट में x प्लस वाई, 1000 प्लस 2। कोई समस्या यहाँ तक? समझ आया? बोलो भाई। स्क्वायर होने पे 0 2 गुने हो जाते हैं, क्यूब होने पे 0 3 गुने हो जाते हैं। कितने जीरो हो जाएंगे एक के आगे? 9। 3 3 3 9 जीरो। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 3 की गुणा 2 में होगी 6, 6000 हो जाएगा ये। ये 6000 है टोटल। कितना है ये? 6000 की 1000 में गुणा होगी कितना आएगा? है 6000 के आगे 3 जीरो, ये वाले 3 जीरो लग जाएंगे। 6000 की गुणा जब 2 में होगी क्या होगा? 12000। ये समझ में आ रहा है 6000 क्यों? ये 6000 है ये। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ दो। हाँ हाँ, एक एक करके दोनों में होगा। ये 6000 है टोटल। कितना है ये? 6000 की हमने की 1000 में, 6000 की हमने 2 में। ठीक है, समझे यहाँ तक? जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये 3 जीरो, ये वाले जीरो लगाओगे पहले तो सबसे पहले 8 आएगा। ऐसे जोड़ लो, 1 2 3,
1 2 3 1 2 3 1 2 3, फिर ये 6 ये लिख लो, कितने जीरो हैं ये? 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो के आगे 6 लिख रहा है ये, 12 के आगे 3 जीरो, 12,000, और लास्ट में क्या है ये? 8 आएगा यहाँ पर, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला 2, ये वाला 1, ये वाला जीरो, ये वाला 6, 1 2 2 जीरो, और फिर ये वाला 1, इतना आ गया ये। 1 0 0 6 0 6 0 1 2 0 0 8, ये आंसर है। समझ में आइए कहाँ पर? समझ आया आपको? ये क्लियर है बिल्कुल 100%? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है? चलो तो देखो, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखो इसको बच्चों, इस वाले सवालों को कैसे करोगे? देखने में ऐसे बड़े बड़े डिजिट इसलिए ले रहा हूँ कि आपको डर खत्म हो जाए आपके अंदर का। 10,000 में से 6 माइनस करूँगा तब आएगा ये 9,994। हाँ माइनस करना पड़ेगा ना, 10,000 में से 6 माइनस करोगे तभी तो ये आएगा। 4 लिख रहा है पीछे, 10,000 में से 6 माइनस करोगे तभी ये आएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है, अब इसकी पावर 3 करेंगे हम। पावर 3 कैसे? पावर 3 करने में कितने 4 जीरो हैं, 12 जीरो हो जाएंगे। चलो पहले लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 की पावर 3 माइनस 6 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 10,000 इंटू 6 ब्रैकेट में 10,000 माइनस 6। ठीक है? हाँ ठीक है। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो इसके आगे कितने जीरो? अब सुन लो इधर ध्यान से, 12, 4 हैं तो 12, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, क्यूब हो गया। 4 जीरो के 12 जीरो। 6 की पावर 3 कितना होता है पता है आपको? 216, बिल्कुल सही जवाब है इनका, 216। ये कितना हो जाएगा? 6 थी 18, 18 के आगे कितने? 4 जीरो माइनस 6। अब क्या होगा? एक क्या? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस 216। इसकी गुणा जब इसमें होगी तो कितना आएगा? 18 के आगे 4 जीरो, ये 4 जीरो ये 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी गुणा जब इसमें होगी तो कितना आएगा? माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 18 छक्के 108, 108 भाई। 18 की गुणा 6 में 108, बाकी ये वाले 4 जीरो। 1 2 3 4, बस इस बात का ध्यान रखना, माइनस माइनस ये प्लस होगा। अब प्लस वाले दोनों आगे कर लो, माइनस वाले दोनों पीछे कर लो। प्लस वाले पहले जोड़ लो। अच्छा, इसको और इसको जोड़ूंगा तो कौन बताएगा क्या आएगा? ये दोनों प्लस के हैं, ये और ये जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 0 0 0 0, 4 जीरो लगा दिए, फिर 108 लगा दो। कितनी डिजिट हो गई ये? 7 7 हो गए। 7 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीरो और बचे? टोटल कितने जीरो थे? 12, 5 जीरो और बचे। 1 2 3 4 5। आप इन दोनों को जोड़ के देख लेना, इसको और इसको जोड़ोगे तो यही आएगा। इन दोनों को, ये दोनों माइनस के आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 18। कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5, 5 जीरो तो ये लगाओ पहले। 1 2 3 4 5, बाकी के 3 जीरो नहीं लगा के 216 लिख दो, तो दोनों जुड़ेंगे ना आपस में। अब इसमें से ये माइनस होगा, करो माइनस फटाफट। कर पाओगे आप लोग? कर पाओगे कि नहीं? नहीं कर पा रहे तो लिख लो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये कितना है? 216 है पीछे। अरे 108 भी तो रह गया। 108, 216 है ये। कितने जीरो 216 के बाद? 5। 1 2 3 4 5, फिर क्या है? 18। जब इसको इससे माइनस करेंगे तो इधर कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया तो 4, ये 9 बचेगा। 9 में से 1 गया तो 8, 9 बचेगा। 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 0 गया तो 9, 7 बचेगा क्योंकि एक कैरी चला गया था आगे। एक कैरी गया था तो 7 बचा था। 7 में से 0 गया 7, 0 में से 0 0, 1 में से 0 1, 0 0 0। फिर इधर कैरी लेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया तो 2, या 9 बचेगा। 9 में से 1 गया तो 8,
ये दोनों 9 9 रह जाएंगे क्योंकि आगे कैरी ले, ये आंसर आ गया 9 9 8 2 0 1 0 7 9 7 8 4, ये आंसर है। समझ गए? आपको जोड़ने घटाने में अगर दिक्कत है तो इस सवाल में दिक्कत आई होगी, अगर जोड़ना घटाना बहुत अच्छे से आता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो कि यहाँ प्रॉब्लम है मुझे, ठीक है? देख लो ध्यान से। अब बच्चों देखो, जैसे अभी क्यूब वाले फॉर्मूले थे ना, उसमें तो होल का क्यूब था, अलग अलग क्यूब का भी फॉर्मूला होता है। ये थोड़ा कम यूज़ है आपके में अभी फिलहाल 9th क्लास में, लेकिन फॉर्मूला तो हम सीख लेंगे अभी। ये अलग अलग क्यूब है, ये अलग अलग पे क्यूब है, पूरे पर होल क्यूब नहीं है। इसका फॉर्मूला कैसे बनता है? बहुत आसान है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है ना, तो पहले तो एक्स प्लस वाई लिख लो, दूसरे ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और एक्स वाई, और एक्स वाई के आगे प्लस लगेगा माइनस, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस लगेगा। जैसे इस वाले का क्या होगा, एक्स माइनस वाई आएगा, पहले तो एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर के आगे तो हमेशा प्लस लगता है तो यहाँ तो प्लस ही लगाना है, सोचना ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो प्लस एक्स वाई। नोट करो फटाफट दोनों फॉर्मूले, फॉर्मूला है ये, ठीक है? ये दोनों फॉर्मूले नोट करो, एक छोटे छोटे क्वेश्चन देता हूँ मैं इन पे। इस पर एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं बच्चों। 51 की पावर 3 माइनस 50 की पावर 3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे तो कर ही लेंगे नॉर्मल तरीके से, आपको इस फॉर्मूला लगा करना है, करके बताओ फटाफट। देखो बच्चों कैसे करेंगे, ये वाला माइनस है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा 51 माइनस 50, ठीक है? पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? प्लस 50 का स्क्वायर, प्लस प्लस ही आएगा भाई, माइनस है तो प्लस, 51 गुणा 50, समझ रहे हो? ये तो एक हो गया, एक की गुणा किसी में भी कर लो वही रहता है। 51 का स्क्वायर क्या होगा? 2601, 51 की गुणा 51 करके देख लेना, 2601 आएगा, ठीक है? प्लस 50 का स्क्वायर, 5 का 25, 5 का 25 और 0 0, ठीक है? इसकी गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा? 5 2 5 और 0, सही बात है? बस इन तीनों को जोड़ना है आपको, आंसर आपकी मुट्ठी में होगा 7651, ये आंसर है। समझ गए इस फॉर्मूले को भी? नहीं आया आपका ये? हाँ कौन सा? ये सही तो लिखा है यार, ये 0 ये वाला लिख दिया, 5 का 5 में करेंगे 5, 5 का 5 में करेंगे 25, ठीक है? ये खाना खाने गया है, कौन सा 51 माइनस 50? ये एक नहीं हो गया? एक की गुणा किसी में भी करो क्या आता है? एक यार, 4 की गुणा एक में करूँगा कितना आएगा? 1, तो फिर 1 की गुणा तो किसी में भी कर लो वही आता है, लिखो लिखो मत लिखो, सही बात है कि नहीं गुनगुन? ये हाँ छोड़ो, ज़्यादा नहीं कर रहे, चलो घर से कर लेना आप। 51 का स्क्वायर प्लस 49 का स्क्वायर, क्यूब, ये घर से कर लेना, ठीक है? अब आगे फॉर्मूले बताता हूँ मैं। अब जो अगला फॉर्मूला है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी लिख सकता था, होल स्क्वायर है लेकिन 3 है, पहले 2 थे तब कोई दिक्कत नहीं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab हो गया था, लेकिन इस बार कितने हैं? 3, तो 3 है तो a का स्क्वायर तो आएगा ही, b का स्क्वायर तो आएगा ही, c स्क्वायर तो आएगा ही। अगर केवल c होता तो क्या आता? 2ab आता, क्या आता? लेकिन यहाँ a भी थोड़ा ना, c भी तो है, तो 2bc भी आएगा, 2bc और 2ca भी आएगा, 2ca। समझ भाई? आसान फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन दे दूं इस पे मैं, चलो वन टू थ्री का स्क्वायर निकालना है, लिखेंगे कैसे मैं बता दे रहा हूँ।
इसको लिखोगे आप 100 प्लस 20 प्लस 3, ऐसे लिख के करना भाई। 123 है, 100 प्लस 20 प्लस 3 कितना आएगा? 123 तो आएगा। कर दो इसको फटाफट, जल्दी से, फुर्ती से। तो क्या होगा बच्चों? ये 100 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सही बात है। आगे क्या होगा? 2ab, 100 गुणा 20, ab है ना, 2ab 100 गुणा 20, फिर क्या है? 2bc, bc मतलब इसका, इसमें 20 इंटू 3 प्लस 2ca 100 इंटू 3, 100 इंटू 3, सही बात है। बहुत ध्यान से देखेंगे, 100 का स्क्वायर होगा, 4 जीरो हो जाएंगे, 20 का स्क्वायर 400, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 2 में करेंगे कितना आएगा? 4, कितने जीरो? 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 4 जीरो, 3 जीरो सॉरी। 2 का 2 में करेंगे 4, 4 का 3 में 12, बोलो भाई, और एक ये वाला जीरो। 2 का 3 में करेंगे 6, और ये 2 जीरो 600। क्या आप इन सबको जोड़ नहीं पाओगे? हाँ, 15,000, सही बता रहे हो ना? बिल्कुल, ये आंसर है भाई। समझ पाए सवाल को? आज अभी तक कितने फॉर्मूले बता चुका हूँ मैं? 2-3। सबसे पहले क्यूब वाले बताए, फिर 2 क्यूब वाले और बताए, फिर ये 5 बता दिए ना अभी तक। चलो ठीक है, आगे देखो। इसके बाद बच्चों एक फॉर्मूला और रह गया आपके में बस, x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3 माइनस 3xyz। सबसे बड़ा फॉर्मूला ये इस चीज़ का फॉर्मूला है, ठीक है। और क्या फॉर्मूला है? बहुत ध्यान से समझेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला है, नोट कर लो इसको, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला कम यूज़ होता है, इसमें एक स्पेशल फॉर्मूला है वो ज़्यादा यूज़ होता है, उसको भी समझेंगे अभी हम। तो बच्चों देखो, कल हम इस फॉर्मूले पे और भी चर्चा, कल क्या वैसे तो एक्सरसाइज में भी है ये, तो चर्चा होगी इस पर अच्छी खासी। बाकी ये फॉर्मूला तो अभी फिलहाल आपको याद रखना है। इसमें फॉर्मूला एक और है, स्पेशल केस। स्पेशल केस समझते हो आप? अगर यदि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्व टू 0, अगर 0 हो जाए, ध्यान से देखना, ध्यान से समझो सभी, अगर ये वाली चीज 0 हो जाए। अच्छा मुझे ये बताओ, 2 4 3 2 1 गुणा 0 कितना आएगा? ये 0 ही आएगा। गुणा कर दो, चाहे किसी में भी करो, 0 आता है। अगर ये वाली चीज 0 है तो क्या ये सब पूरा 0 नहीं हो जाएगा? पूरा गुणा में है, ये पूरा 0 हो जाएगा। एक्स वाई जेड अगर 0 है तो x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3 माइनस 3xyz बराबर 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये पूरा 0 हो गया तो ये वाली बराबर हो गई। अब ये 3xyz को अगर मैं उधर ले जाऊं तो x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3 बराबर हो जाएगा 3xyz। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हल्की हल्की। स्पेशल ये फॉर्मूला है, स्पेशल फॉर्मूला। कब? जब x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 के बराबर हो तो ये स्पेशल फॉर्मूला बन जाता है। इसको आपको समझना ज़्यादा जरूरी है। इसको तो खैर समझना ही है इसको, लेकिन इस पर सवाल आते हैं। जैसे एक सवाल दे दूँ इस पर, मैं ध्यान से सुनना। आपको क्या लग रहा है ये सवाल कितनी देर में सॉल्व हो? इसकी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है। अरे आप देख पा रहे होगे, 50 माइनस 48 नहीं 38, 50 माइनस 38 माइनस 12 कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये 0 आ रहा है तो 0 नहीं आएगा आंसर। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3 कितना होगा? ये होगा आपका 3xyz। x कितना है? 50, y कितना? माइनस का 38, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस होता है तो माइनस 38 बोला जाएगा। और z कितना है? माइनस के 12। बस आपको इनकी गुणा करनी है, आंसर आ जाएगा आपका जो भी होगा। समझ पाए हल्का हल्का?
देखो x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3 बराबर 3x/z हो जाता है अगर तीनों को जोड़ के 0 आ रहा है तो। मैं ये कह रहा हूँ आपसे 50 की पावर 3 माइनस 38 की पावर 3 माइनस 12 की पावर 3 बराबर किसके होगा? क्योंकि इन तीनों को जोड़ने पे 0 आ रहा है इसीलिए ये चीज़ बराबर होगी 3xyz के। मतलब 3 गुणा 50 गुणा 38 माइनस का 38 माइनस का 12। दो चीज़ अगर माइनस की तो प्लस का ही हो जाता है, तो आंसर तो प्लस में ही आएगा, लेकिन इन सब की गुणा करनी है बस आपको, आंसर आ जाएगा। इन तीनों चारों की गुणा कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपके सारे फॉर्मूले खत्म हो चुके हैं, जितने भी फॉर्मूले थे ना आपके इस चैप्टर में सारे फॉर्मूले हो गए खत्म। इन्हीं सब फॉर्मूलों पर कल जो क्लास स्टार्ट होगी तो सारे फॉर्मूले एक और बार बताऊंगा, ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे 5 मिनट में। उसके बाद इन्हीं फॉर्मूलों पर पूरी एक्सरसाइज चलती रहेगी आपकी, जो भी एक्सरसाइज है ना 2.5, इन्हीं सारे फॉर्मूले यूज होते रहेंगे आगे पीछे होके। समझ रहे हो मेरी बात को अच्छे से? ठीक है, तो कल आपकी 2.5 स्टार्ट होगी। आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज करना है ये सारे फॉर्मूले कौन कौन से बताए। इस फॉर्मूले को एक तो देखना है, ये वाला फॉर्मूला बड़ा है कोई बात नहीं, आप एक बार देख लेना, नज़र मार लेना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला होता है कब? जब x + y + z 0 के बराबर हो। इस पर क्वेश्चन बहुत सारे एक्सरसाइज में हम करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, आप देख लो, इसको नोट कर लो, बाकी चर्चा अब हमारी कल ही होगी। ठीक है।